बच्चों आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आप लोग का। देखिए जयशंकर प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति। देखिए क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है कौन सा नाट्य कृति है, मतलब जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक है। फटाफट आंसर करो। ये चैप्टर का नाम है आपका 12th क्लास का हिंदी दिगंत पुस्तक का पद्य खंड है ना, उसमें पद्य खंड में तुमूल कोलाहल कलह में उसका चैप्टर है, उसी की ये कविता है जिसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। ओके, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है। कौन है नाट्य कृति बताओ जल्दी। ध्रुव स्वामिनी, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, कोणार्क। फटाफट आंसर करो बच्चों। 10 साल का जितना पूछा है आपके इस चैप्टर से, समझ गए, पूरा भी बता दूंगा। इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं, समझ गए ना, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं। ऑब्जेक्टिव बता दूंगा, सब्जेक्टिव बता दूंगा, फिर आपको व्याख्या बता दूंगा और पूरा कविता का भावार्थ बता दूंगा लाइन बाय लाइन करके। इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा ही नहीं बाबू। एकदम अच्छे से लास्ट तक देख लो, आपका भाग्य बदल जाएगा इतना से ही। इससे बाहर कुछ नहीं, यहाँ पढ़ लो फिर डायरेक्ट एग्जाम में देखना हॉल में। अब PDF भी दे दूंगा मैं। ओके, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति, लास्ट तक बने रहो। फटाफट आंसर करो। ध्रुव स्वामिनी, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, कोणार्क। फटाफट आंसर। देखिए इसका सही उत्तर होगा ध्रुव स्वामिनी। क्या होगा बाबू? ध्रुव स्वामिनी, ठीक ना। अब मैं आगे चलता हूँ। तुमूल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि हैं। तुमूल कोलाहल कलह में इस शीर्षक कविता के कवि कौन है? 2018 और 17 में 2 बार देखो लगातार पूछा है बाबू। अगर मेरी बातों पे विश्वास न हो तो आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लेना, समझ गए। आर्ट्स का भी देख लेना और साइंस का भी देख लेना, दोनों में कहीं ना कहीं ये बातें दी हुई है। 18 और 17 दोनों में है, ठीक है। मैं यहाँ ये मेंशन नहीं करता हूँ कौन आर्ट्स में है कौन, ये उतना जगह हमारे पास होता नहीं है, इसलिए 18-17 लिख देता हूँ, ठीक ना। इसका आंसर करो बच्चे। सुभद्रा कुमारी चौहान, ज्ञानेंद्रपति रघुवीर सहाय, जयशंकर प्रसाद। क्या होगा इसका सही उत्तर? फटाफट आंसर करो। आप लोग को इस बार हिंदी और इंग्लिश में 90+ करना है तो करना है, हो जाएगा, कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है बाबू, पक्का होगा। ऑब्जेक्टिव आप लोग का डबल हो गया है ना, आराम से होगा। 100 में 50 ऑब्जेक्टिव आराम से सही कर लोगे, समझ गए। अब देखिए इसका सही उत्तर, बहुत सही बच्चे, जयशंकर प्रसाद होगा। आप लोग तो जानते ही हो। ओके, मैं आगे अब चलता हूँ। जयशंकर प्रसाद किस बाद के कवि थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद किस बाद के कवि थे? एकदम पिछले साल पूछा है 2020 में। देखिए इस बार फिर देखिए क्वेश्चन शायद पूछ सकता है। प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद, छायावाद, प्रगतिवाद, किसका होगा? जल्दी जल्दी आंसर करो फट बच्चे, फटाफट आंसर करो। एकदम पूरा प्रैक्टिस करवा दूंगा आपका। इसमें जयशंकर प्रसाद से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, आप इसको लास्ट तक देखना। जयशंकर प्रसाद जो ये चैप्टर है तुमूल कोलाहल कलह में, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है। व्याख्या इससे बहुत ज़्यादा रहेगा, व्याख्या एक तो पक्का इससे मिल जाएगा, इसलिए इसका सारा एकदम लास्ट तक देख लो। अभी देख लो, अगर सोचोगे कि सर PDF दे दीजिएगा पढ़ लेंगे तो फिर कुछ नहीं पढ़ पाओगे। अभी लगे हाथ देख लो पूरा वीडियो। क्या जाएगा, 20-22 मिनट का वीडियो जाएगा, देख ही लो भाई, लास्ट तक एकदम बंद कर देख लो। ऑब्जेक्टिव भी बता रहा हूँ, फिर सब्जेक्टिव बताऊँगा, व्याख्या सब एक ही वीडियो में दे दूंगा, तब टेंशन मत लो। फटाफट आंसर। छायावाद किस बात के कवि हैं? छायावाद के, ठीक ना। अब आगे चलता हूँ। जयशंकर प्रसाद किस बात से संबंधित रचनाकार हैं? देखिए वही क्वेश्चन को घुमा के पूछा है 2018 में, इसके पहले वाला 2020 में पूछा था। किस बात से संबंधित रचनाकार हैं? तो वही कौन बात से होगा? फटाफट आंसर करो, अभी बताया हूँ, जल्दी आंसर करो, फटाफट आंसर आना चाहिए। अब कुछ बच्चे मुझे कहते हैं कि सर आप PDF नहीं देते। अरे आप बच्चे, आज सबको PDF मिलेगा, मेरी व्यस्तता आप लोग शायद नहीं समझ पाते हो। क्या करूँ मैं, इतना ज़्यादा व्यस्त हूँ ना, इसलिए वीडियो दे देता हूँ, आप वीडियो देख लो, उसके बाद PDF। तो PDF क्या 10 मिनट में पढ़ लोगे भाई। PDF जब वीडियो अगर एक बार देख लोगे ना तो PDF देख पढ़ने में कुछ नहीं लगता है। वीडियो से आपको मैं समझा देता हूँ एक एक लाइन करके, समझ गए। और फिर उसके बाद आराम से PDF देख लें। PDF देखने में क्या है, 10 से 15 मिनट लगेगा। जयशंकर प्रसाद किस बात से संबंधित रचनाकार हैं? तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा? छायावाद। PDF तो उसका देखने में परेशानी है जिसका 10-10, 20-20 पेज का। अरे हमारा PDF तो 3 से 4-5 पेज का होता है, सभी जी रहता है, सब देख लेगा। PDF कभी मिले नो टेंशन, आपको मिल जाएगा, इतना विश्वास रखना अपने सर पे। मेरी व्यस्तता थोड़ा समझो, पर आपको PDF मैं जरूर दूंगा। अब आज तो 9:30 बजे तक सबको मिलना है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 2014 में, जल्दी बताओ।
पूछा है ये क्वेश्चन, 2014 में पूछा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात को। आंसर करो फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? ये छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद। फटाफट आंसर करो बच्चे मेरे। इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर करो। इसका सही उत्तर होगा 1889। बहुत सही बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? 2012 में पूछा है, प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? 2012 में पूछा है। फटाफट आंसर करो। इलाहाबाद में, पटना में, वाराणसी, लखनऊ में, कहाँ हुआ था भाई? जल्दी आंसर करो मेरे भाई बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर करो बच्चों, जल्दी, देर ना बाबू। देखना चाहता हूँ आप लोग के पास एनर्जी कितनी है, कितना आप लोग प्रैक्टिस किए, कितना रिवीजन किए। वाराणसी में। ओके, अब मैं आगे चलता हूँ। जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बाबू, 2014 में पूछा है। जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, क्या होगा? कंकाल, तितली, इरावती, इनमें सभी। कौन होगा? जल्दी जल्दी आंसर करो बच्चों। जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, कौन है? जल्दी जल्दी करो। कंकाल, तितली, इरावती, इनमें सभी। फटाफट फटाफट आंसर आनी चाहिए, फटाफट आंसर करो बच्चों, जल्दी 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 आंसर करो। जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, 2014 में पूछा है। कंकाल है, तितली है, इरावती है, इनमें सभी। कौन होगा? इनमें सभी हो जाएगा, ठीक ना? सभी इनका उपन्यास है। ओके, मैं अब आगे चलता हूँ। कामायनी प्रसाद की कैसी कृति है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम दिमाग में रखना बाबू इस क्वेश्चन को। कामायनी एकदम जो आपको पढ़ना है तो मूल कोलाहल कलह में, ये कामायनी से ही लिया गया है, तो इसको आप लोग याद रखना कामायनी के बारे में, समझ गए? और जल्दी आप कमेंट करो मेरा क्लास लग कैसा रहा है भाई तुम लोगों को। इतना मेहनत कर रहा हूँ, टाइम हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल कर आता हूँ कि नहीं बच्चों का एग्ज़ाम है इसलिए आता हूँ, और किसी तरह से करता हूँ। आवाज़ तो PDF भी दूंगा, रात में 2-3 बजे तक जगना पड़ जाए तो पड़ जाए, आज PDF सबको मिलेगा। 9:30 बजे मैं ग्रुप में ही डाल दूंगा, आप लोग जुड़ जाओ। मेरा टेलीग्राम लिंक है, उसमें भी आप जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक मैं दे चुका हूँ। और दूसरी बातें, मेरे नंबर भी दिया हुआ है, मेरा व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज मुझे करके ले लो, अगर नहीं आप ग्रुप में जुड़े हो तो पूरा PDF भेज दूंगा। कामायनी प्रसाद की कैसी कृति है? 2016 में पूछा है, जल्दी करो। कामायनी प्रसाद की प्रबंध काव्य है, क्या है? प्रबंध काव्य। ओके, मैं आगे अब चलता हूँ। प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, उतना भी नहीं है पर इम्पोर्टेंट है ये, 2011 में पूछा गया। तितली, लहर, इरावती, ध्रुव स्वामिनी, क्या है? कौन सा है इनका? अपूर्ण है। कौन सी कृति? कृति मतलब हुआ रचना, कौन सी रचना मतलब कृति अपूर्ण है? जल्दी बताओ। इसका सही उत्तर होगा बाबू इरावती, याद रखना ये सब बातें। प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम क्या है? वाह वाह, क्या क्वेश्चन है यार। कैसा लग रहा है हमारा सेशन? फटाफट कमेंट करो, कमेंट करो कैसा लग रहा है, और लाइक करो। अगर अभी तक मेरा वीडियो लाइक नहीं किया फटाफट पहले लाइक करो, लाइक करो बाबू, पहले लाइक तुम कर डालो, जल्दी लाइक करो तब आगे बढ़ूंगा। जल्दी लाइक करो यार, इतना मेहनत करता हो तुम लोग लाइक। कुछ लड़का तो डिसलाइक करता है, चलो ठीक है, जिसको खराब लगता है डिसलाइक करना चाहिए। खराब लगे तो डिसलाइक चाप दो, अच्छा लगे तो लाइक भी दबाओ, न्यूट्रल बन के मत रहो, है ना? हम ये ज़बरदस्ती नहीं कहेंगे लाइक के दबाना, अगर अच्छा लग रहा तब लाइक, खराब लग रहा है तो डिसलाइक। प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम क्या है? 2013 में पूछा है, फटाफट आंसर अब करते हैं। कौन सा महाकाव्य है? कामायनी, ठीक ना? ओके, अब मैं आगे चलता हूँ। प्रसाद का प्रथम संग्रह है, प्रसाद का प्रथम संग्रह है, कौन होगा बाबू? जल्दी जल्दी आंसर करो, जल्दी जल्दी आंसर करो, फटाफट फटाफट आंसर आनी चाहिए। प्रसाद का प्रथम संग्रह कौन है? चित्राधार कहा जाता है, ठीक है इनका। चलिए मैं अब आगे चलता हूँ। जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम है, जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम है, क्या नाम है? 2011 में देखो पूछा है, कौन है? झरना, आंसू, लहर, इनमें सभी। इसका सही उत्तर जल्दी करो बच्चे, जल्दी, एकदम मैं तुरंत बता दूंगा नहीं तो जल्दी करो, फटाफट फटाफट करो। मैं आपको एक बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। प्रसाद से इस वीडियो से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं पूछा है, मेरा गारंटी है। प्रसाद से जितना कुछ आ सकता है ना आपके एग्जाम में, सारा इसमें हो गया है। इस एक क्वेश्चन नहीं इससे बाहर आएगा, आप देखना, मेरा गारंटी है बाबू। आप लास्ट तक बन के देख लो इस वीडियो को, समझ गया? ओके, मैं आगे अब चलता हूँ। जयशंकर प्रसाद का प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य है, कौन सा प्रबंध काव्य है? जल्दी आंसर करो बच्चे।
कौन सा प्रबंध काव्य है? जल्दी आंसर करो, इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी करो जल्दी करो, अभी बताया था, फिर यही क्वेश्चन रिपीट किया है। कामायनी होगा, ठीक ना। अब मैं आगे चलता हूँ। तुमूल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? एकदम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद रखना है, पक्का फंसेगा इस बार। तुमूल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? जल्दी आंसर करो। तुमूल कोलाहल जो कलह जो कविता है किससे लिया गया है ना? तो ये किस पुस्तक से लिया गया है? कहाँ से लिया गया बच्चे? जल्दी बताओ फटाफट। कामायनी से लिया गया। कहाँ से? कामायनी से। अब मैं आगे चलता हूँ। हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? अब देखिए, अब हम बताए थे ना कि ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव भी बताएंगे, ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव बताएंगे। सब्जेक्टिव जो भी 10 साल में आपसे पूछा है प्रश्न उत्तर सारा अभी बता दिया हूँ। लास्ट तक बस आप बने रहो भाई, छोड़ कर नहीं जाना है, छोड़ दोगे एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएगा, इसलिए लास्ट तक बने रहो। मैं देखता हूँ लड़के ऑब्जेक्टिव तक रहते हैं, सब्जेक्टिव छोड़ के भाग जाते हैं। सब्जेक्टिव पे तो मेन है यार, ऑब्जेक्टिव तो किसी तरह से हो जाएगा। हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? कामायनी है, 2019 में पूछा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। जयशंकर प्रसाद किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं? 2019 में पूछा है। जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। छायावादी किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद? तो छायावाद के, ठीक ना। आगे अब चलता हूँ मैं। चातकी जो है किसके लिए तरसती है? चातकी किसके लिए तरसती है? 2016 में, 2015 में 2 बार पूछा है, इस बार भी आने की संभावना है। चातकी वर्षा की छोटी सी बूंद के लिए तरसती है ना। चातकी किसके लिए तरसती है? वर्षा की छोटी बूंद के लिए। एक पक्षी है चातकी, ठीक है, चातक उसको कहते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू। सजल जलजात का क्या अर्थ है? सजल जलजात से क्या अर्थ है? सजल जलजात का क्या अर्थ है? 2013 में पूछा है। शब्द के अर्थ की दृष्टि से सजल जलजात का अर्थ जल में खिला हुआ कमल है। सजल जलजात का अर्थ होता है कमल, सजल मतलब पानी में, तो जल में खिला हुआ कमल है। सजल जलजात का क्या अर्थ है? जल में खिला हुआ कमल। कवि का आशय जीवन के मार्मिक क्षणों में मैं सदा कमल की तरह खिलने वाला हूँ से है। सजल जलजात क्यों कहता है? जयशंकर प्रसाद क्यों कहते हैं इस बात को? क्योंकि जयशंकर प्रसाद कहते हैं मैं सजल जलजात की तरह हूँ, मैं सदा कमल की तरह खिलने वाला हूँ, है ना, जीवन के मार्मिक क्षणों में, जीवन के दुख के क्षणों में। अब चलता हूं आगे बाबू। हृदय की बात का क्या कार्य है? हृदय की बात का क्या कार्य है? अब देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, इसको अच्छे देखते हैं। हृदय की बात का क्या कार्य है? घनघोर कोलाहल, अशांति और कलह के बीच हृदय की बात का कार्य मस्तिष्क को शांति पहुंचाना है। हृदय की बात मतलब क्या होता है? नहीं कहते हम लोग हृदय से बात करो, तो उसी की बातें हैं। घनघोर कोलाहल, अशांति और कलह के बीच हृदय का बात का कार्य मस्तिष्क को शांति पहुंचाना, उसे आराम देना है। अच्छे से समझते जाओ बाबू, एक बार समझ लोगे ना, एग्जाम में आराम से लिखोगे, कुछ भी पूछ दिया जाए आराम से आप लिख दोगे। लास्ट तक बने रहो, समझ गए ना। इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा इस बार प्रसाद से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है ये तुमुल कोलाहल कलह वाला चैप्टर से, ठीक ना। उसे मस्तिष्क जब विचारों के कोलाहल से घिर जाता है, मस्तिष्क जब विचारों के कोलाहल से घिर जाता है तो हृदय की बात उसे आराम देती है। जब मस्तिष्क जो टेंशन में आ जाता है व्यक्ति, तो उसका जो हृदय की बात है वही उसे आराम देती है। हृदय कोमल भावनाओं का प्रतीक है जो मस्तिष्क को विचारों के कोलाहल से दूर करता है। क्या करता है बाबू? जो मस्तिष्क को विचारों को कोलाहल से दूर करता है, ठीक ना, आप समझ रहे हो। अब मैं आगे चलता हूँ। कविता में उषा की किस भूमिका का उल्लेख है? कविता में उषा का किस भूमिका का उल्लेख है? निरंतर दुख में डूबे ये मन और व्यथा के घोर अंधकार पूर्ण वन में हृदय की बात उषा काल में, अच्छे से समझते जाओ,
जल्दी जल्दी अब तुम पहले कमेंट करो कैसा लग रहा है हमारा वीडियो, आपको कैसा लग रहा है ये सेशन। पूरा प्रीवियस ईयर डाल दिया हूँ बाबू, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा प्रसाद में। जल्दी कमेंट करो कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा हो कमेंट जल्दी लाइक करो, वीडियो जल्दी से लाइक करो बाबू, और चैनल को सबको भेजो। सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही दियो, इसके लिए बोलूँगा भी नहीं कभी, आप लोग करते ही हो। और जल्दी से क्या करना है, सबको शेयर भी करना है ये वीडियो, है ना। अब हम आगे चलते हैं। निरंतर दुख में डूबे हुए मन और व्यथा के घोर अंधकार पूर्ण वन में हृदय की बात उषा काल के लिखे हुए प्रकाश की किरण से प्रतीत होती है। उषा की प्रातःकालीन ज्योति जो घुटन भरी जिंदगी में आशा का नया संचार करती है। समझ रहे हो ना, उषा मतलब सुबह, सुबह को टाइम को उषा कहते हैं। उषा की प्रातःकालीन ज्योति जो सुबह सुबह का जो प्रकाश होता है, जो घुटन भरी जिंदगी में, टेंशन भरी लाइफ में आशा का, जिंदगी में एक आशा का नया संचार करती है। इसीलिए कविता में उषा की भूमिका है, ठीक है, एक अच्छी भूमिका। अब आगे चलते हैं। हाँ बाबू, अब मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए ये है, तुमुल कोलाहल कलह में कविता का भावार्थ लिखिए। कविता का जो भावार्थ है पूरा मैं एकदम लाइन बाय लाइन बताने वाला हूँ, आप लास्ट तक बस बने रहो यार। तुमुल कोलाहल कलह में प्रस्तुत कविता तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता में छायावाद के आधार कवि श्री जयशंकर प्रसाद कोलाहलपूर्ण कलह के उच्च स्वर से व्यथित मन की अभिव्यक्ति है। कहने का मतलब है जो ये प्रस्तुत जो कविता है, ये जो मन का जो व्यथित मन होता है, जो मन व्याकुल है, टेंशन से भरा है, उस पे पूरी आधारित ये कविता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। इसका मुख्य बिंदु कवि निराश तथा हतोत्साहित नहीं है, कवि संसार की वर्तमान स्थिति से क्षुब्ध अवश है। मतलब कहने का मतलब इसका मुख्य बिंदु निराशा या हतोत्साहित नहीं है, कवि का हतोत्साहित होना या निराशा होना नहीं है। इसका मुख्य बिंदु है संसार की वर्तमान स्थिति से क्षुब्ध अवश्य हैं। जो कवि हैं संसार की जो वर्तमान स्थिति है उससे क्या है, बहुत निराश हो चुके हैं, किंतु उन विषमताओं एवं समस्याओं में भी उन्हें आशा की किरण दृष्टि गोचर होती है। जो संसार में जो विषमता और समस्या दिखता है उनमें आशा की किरण दृष्टि गोचर होती है। कवि की चेतना विकल होकर नींद के पुल को ढूंढने लगती है। विकल माने व्याकुल होकर नींद की पुल को ढूंढने लगती है। उस समय वह थकी सी प्रतीत होती है, किंतु चंदन की सुगंध से सुवासित शीतल पवन उसे संबल के रूप में सांत्वना एवं स्फूर्ति प्रदान करती है। कहने का मतलब व्यक्ति थक चुका है, टेंशन में आ चुका है, अब उसे कुछ नहीं सूझ रहा है, बेरोजगार हो चुका है। उस समय चंदन की सुगंध से सुवासित शीतल पवन उसे संबल के रूप में, संबल मतलब शक्ति के रूप में सांत्वना एवं स्फूर्ति प्रदान करती है। समझ रहे हो ना, कोई आशा एकाएक आता है, कोई मन लगता है कि कुछ अब हो सकता है हमारे जीवन में, कुछ अच्छा आ सकता है, वही स्फूर्ति उससे मिलता है ना। अब मान लिया जाए किसी के घर में बहुत विपत्ति है, पर व्यक्ति 10 साल पहले LIC करवाया है या कुछ पैसा फंसा हुआ था, वो एकाएक निकल गया अगर बैंक से या कहीं से 1-2 लाख का इंतजाम हो जाता है, नहीं देखता पूरा घर में एक अच्छा माहौल हो जाता है। तो ही बातें हैं। दुख में डूबा हुआ, टेंशन में डूबा हुआ व्यक्ति को अगर एकाएक कहीं से अच्छा संचार और सुख मिल जाता है, सुख की खबर मिलती है तो उसे अच्छा लगता है। दुख में डूबा हुआ अंधकारपूर्ण मन जो निरंतर विषाद से ग्रसित है, प्रातःकालीन खिले हुए पुष्पों के सम्मिलन से उल्लासित हो उठा है। कहने का मतलब है जो मन है अंधकार में डूबा हुआ है, टेंशन में एकदम डूबा हुआ है, और जैसे ही सुबह में पुष्प खिलता है उसको देख कर क्या होता है, हर व्यक्ति का मन क्या होता है, सुबह सुबह गुलाब या सूरजमुखी का फूल, या भी देखिए चल रहा है ये सरसों का जो सरसों जो लगा होता, पीला पीला फूल होता है, वो सब देख करके मन बड़ा अच्छा हो जाता है। व्यथा का घोर अंधकार समाप्त हो गया है। कवि जीवन के अनेक बाधाओं एवं विसंगतियों का भुक्तभोगी एवं साक्षी हैं। कवि अपने कथन की संपुष्टि के लिए अनेक प्रतीकों एवं प्रकृति का सहारा लेता है, यथा मरु ज्वाला, चातकी घाटियाँ, पवन को प्राचीर, झुलसवय विश्व दीन, कुसुम, ऋतु, रात, निर्धर, ये सब प्रतीक लिया गया है। मरंद, मुकुलित आदि सब प्रतीक है। अब आगे चलते हैं बाबू, ये तो समझ गए। अब देखिए हम लोग बात करेंगे व्याख्या पे। व्याख्या सबसे ज़्यादा इससे पूछा जाता है इस चैप्टर से, ठीक ना। लास्ट तक बन के देख लो, 3-4 व्याख्या है, उससे बहुत क्वेश्चन आता है। जहाँ मरु ज्वाला धधकती, चातकी कनको तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। एकदम एक बार और देखिए, मैं पढ़ देता हूँ एकदम धारा प्रवाह में।
अच्छा लगेगा आपको। और कमेंट करो जल्दी कैसा लग रहा है भाई मेरा वीडियो। अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से लाइक करो, लास्ट में वीडियो देखने के बाद सबको भेजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक ना। देखिएगा व्याख्या जानते हैं 5 नंबर का आपका पूछा जाता है, इससे सबसे ज़्यादा व्याख्या है। एक व्याख्या जिससे पक्का है जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ, पक्का फंसेगा इसमें। एक व्याख्या देख लेना, जहाँ मरु ज्वाला धधकती चातकी कनको तरसती, उन्हें जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। अब देखिए 2018 में पूछा, अब इसका उत्तर पढ़ता हूँ। प्रस्तुत पंक्तियाँ छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य के तुमुल कोलाहल कलह में कविता से उद्धृत है। सबसे पहले आपको व्याख्या लिखने में 1 नंबर यही से मिलेगा कि आपको इस बस इतना ही लिख देना है कि ये पंक्ति कहाँ से लिया गया, इसके रचनाकार कौन है। बार बार मैं बताता हूँ, इतना लिख दोगे 1 नंबर फिक्स है व्याख्या में। कवि इस कविता में कहता है, हे मेरे मन, मैं जीवन घाटियों की जलयुक्त वह बरसात हूँ। जीवन घाटियों की जलयुक्त वह बरसात हूँ, जिसकी एक बूंद के लिए रेगिस्तान की ताप और चात की तरसती है। मतलब बरसात का मैं वह जल हूँ जिसकी एक बूंद के लिए रेगिस्तान की ताप, रेगिस्तान की जो गर्मी है, और चात की जो पक्षी है बरसात के पानी के लिए वो तरसती है, एक बूंद के लिए तरसती है, उसके बारे में कहा गया है। तात्पर्य यह है कि जिस मन में मरुभूमि की सी वेदना जलती रहती है, जो मन है ना बाबू, मन में मरुभूमि हो गया, मरुस्थल बन गया है, मन में कुछ नया विचार ही नहीं चलता, उसी को कहा जा रहा मरुभूमि। वेदना जलती रहती है और मन प्रिय के वियोग में चातक की तरह विषाद युक्त रहता है। विषाद युक्त मतलब कष्ट में, चिंता में, टेंशन में। तो मैं उस विरहाकुल मन में शीतलता उत्पन्न करती हूँ। जो बरसात का जो पानी है वो क्या करता है, मन को शांत करता है, एक नया विचार देता है, वो कहने का मतलब है। अब अगला चलते हैं बाबू। अब देखिए नेक्स्ट है व्याख्या में 2018 में, हाँ वही वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पवन की प्राचीर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 और 2015 में पूछा है, 2020 और 2015 में पूछा है। दूसरा व्याख्या, 4-5 व्याख्या है, एकदम लास्ट तक देख लो, को नो टेंशन भाई, देख लो, इससे पक्का फंसेगा। पवन की प्राचीर में एक जला जीवन जा रहा झुका, इस झुलसते विश्व वन की मैं कुसुम ऋतु राज रे मन। फिर से देखिएगा, पवन की प्राचीर में एक जला जीवन जा रहा झुका, इस झुलसते विश्व मन की मैं कुसुम ऋतु राज रे मन, है ना। 2020 और 2015 में पूछा है बाबू, इसको देखिएगा। प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद रचित तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता से उद्धृत है। प्रस्तुत पंक्तियों में नारी कहना चाहती है कि इस अभागे मानव जीवन ने झुलसा डाला है और जिन्हें सांसारिक अग्नि से भागने का भी कोई उपाय नहीं है। प्रस्तुत नारी कहना चाहती है, नारी कहना चाहती है इस पंक्ति के माध्यम से कि इस अभागे मानव जीवन ने, मतलब जो मानव मनुष्य का जो जीवन है उसने झुलसा डाला है और जिन्हें सांसारिक अग्नि से भागने का कोई भी उपाय नहीं है। इस संसार में आया है तो कोई भी मनुष्य कितना भी टेंशन में वो बच कर नहीं जा सकता। इस पृथ्वी पे आपका मनुष्य के रूप में जन्म लिए हो आप, तो आपको टेंशन मिलना ही मिलना है, वही बातें कही गई है। ऐसे दुख दग्ध लोगों को आशारूपी बसंत की रात के सम्मान सुख का आंचल हूँ मैं, उनके झुल से मन को हरा भरा बनाकर फूल सा खिला देती हूँ। ये नारी कहना चाहती है, ऐसे दुख और दग्ध लोगों को आशा रूपी बसंत की रात के सम्मान सुख का आंचल हूँ मैं। समझना बात को। एक नारी का जो मनुष्य के जीवन में एक नारी की जो महत्ता है उसको बतलाया गया है कि आंचल हूँ मैं, नारी कह रही है। जो मनुष्य के व्यक्ति में के जीवन में, मनुष्य के जीवन में कितना भी टेंशन आ जाए, अगर एक अच्छी नारी, एक अच्छी स्त्री, एक अच्छी पत्नी मिल जाती है, एक अच्छी माँ मिल जाती है, तो सारा टेंशन क्या होता है, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। उनके झूल से मन को हरा भरा बनाकर फूल सा खिला देती हूँ, वही कहा जा रहा है। मनुष्य का जो जीवन है, जब तक उसके साथ नारी का जीवन जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो जीवन अपूर्ण ही रहेगा। अगर मनुष्य के जीवन में पुरुष और नारी एक साथ मिलकर चलते हैं तो उसका जीवन क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, सुख और शांतिमय हो जाएगा, वो कहने का मतलब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ बाबू। चेतना थकसी रही तब मैं मतलब की बात रे मन, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है बाबू। फटाफट कमेंट करो कैसा लग रहा है वीडियो थोड़ा लंबा है, नो टेंशन, आप पढ़ लो, इससे बाहर कुछ पूछेगा ही नहीं, इसीलिए तो इसको डाल दिया हूँ सारा क्वेश्चन। प्रीवियस में देख रहे हो कितना क्वेश्चन पूछा, इतना किसी चैप्टर से नहीं पूछता है, सारा 10 साल का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। चेतना थकसी रही तब मैं मतलब की बात रे मन, देखिएगा
प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित तुमुल कोलाहल कलह शीर्षक कविता से उद्धृत है। प्रस्तुत कवि कहना चाहता है कि इस तूफानी कोलाहल पूर्ण वातावरण में मैं हृदय का सच्चा मार्गदर्शक हूँ। कवि कहना चाहते हैं कि जो टेंशन भरी जो जिंदगी है उसमें मैं क्या हूँ, मैं हृदय का सच्चा मार्गदर्शक हूँ। व्याकुल होकर मन जब थक कर चंचल चेतना शून्य अवस्था में पहुंचकर नींद की आगोश में समाना चाहता है, जब व्यक्ति टेंशन में हो जाता है तो क्या होता है, उसको लास्ट में नींद आता है और सोचता है हमें शांति मिले, तो ही बात कहा जा रहा है कि वो पहुँचकर नींद की आगोश में समाना चाहता है। ऐसी विषादपूर्ण समय में मैं चंदन की सुगंध से सुवासित हवा बनकर चंचल मन को सांत्वना तथा आनंद प्रदान करता हूँ। जो टेंशन वाला मन है, जो चंचल मन है, उसमें क्या करता हूँ, मैं आकर के एक आनंद प्रदान करता हूँ। जैसे चंदन की सुगंध से बहकर एक जो चंचल जो हवा चलती है और वहाँ समझ जाइए कि चंदन का जो सुगंध आ रहा है कितना अच्छा मन को लगता है, वही बात यहाँ कहा गया है। इस प्रकार कवि को अवसाद एवं अशांतिपूर्ण वातावरण में भी उज्जवल भविष्य सहज ही दृष्टिगोचर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बाबू। 2019 में देख बच्चे पूछा है क्वेश्चन, वीडियो लंबा हो रहा है, नो टेंशन, आप लास्ट तक बन जाओ। चिर विषाद विलीन मन की इस व्यथा के तिमीर बन की, चिर विषाद, चिर मने एकदम अनंत, चिर अस्थाई, अस्थाई उसी को कहते हैं, अस्थाई रूप में विषाद विलीन मन की इस व्यथा के तिमीर बन की मैं उआसी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रातरी मन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसी का व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की कामायनी महाकाव्य के तुमुल कोलाहल कलह में कविता से उद्धृत है। तात्पर्य कि मन निरंतर विषाद में डूबे रहने के कारण उसका दुख बनवीर अधर जंगल के समान दिखाई पड़ता है, जिसमें प्रकाश की एक किरण भी नहीं पड़ती है। तब श्रद्धा कहती है कि हे मेरे मन, मैं डर दुख के उस अधर जंगल में प्रातः काल की एक प्रखर किरण बनकर आशा का संचार करूंगी। यहाँ कवि ने आशा के संचार के लिए कुसुम विकसित प्रात का रूपक खींचा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, तुमुल कोलाहल कलम में मैं हृदय की बात रे मन। 2013 में देखो ये क्वेश्चन पूछा है। प्रस्तुत पंक्ति छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की कामायनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये व्याख्या एकदम आ सकता है, इसको नोट कर लो बाबू, ये जो व्याख्या आ सकता है नोट कर लो। तुमुल कोलाहल कलम में मैं हृदय की बात रे मन आ सकता है क्योंकि पहला लाइन है ये। प्रस्तुत छायावादी जयशंकर प्रसाद की कामायनी महाकाव्य के तुमुल कोलाहल कवि से उद्धृत है। कवि इस कविता में कहता, हे प्रिय, भयंकर कोलाहल शोर शराब और कलह की स्थिति में मैं शांति पहुंचाने वाली हूँ। मन ही नहीं कभी भी संसार में व्याप्त शोरगुल दुख तृष्णा इत्यादि से व्यथित है, वह इस कोलाहल में अपने मन को हृदय की बात से समझाता है। जो कवि है इस व्यथित मन को अपने हृदय की बात से क्या करता है, समझाता है, क्योंकि हृदय में ही कोमल भावनाएं उठती है। कोई भी व्यक्ति को जब टेंशन आता है ना, देखते सांत्वना वाली बात है, तो हृदय से वो जब बात करता है, अपने मन से जब स्वयं से व्यक्ति जब बात करता है तो वो टेंशन फ्री होने लगता है, धीरे धीरे खुश होने लगता है ना। अब देखिए बाबू, मैं पूरा बता दिया। पीडीएफ के लिए आप मेरे नंबर पे मैसेज करो, आज 9:30 बजे तक सबको पीडीएफ मिल जाएगा, नो टेंशन बाबू। और सबको वीडियो ये शेयर कर दो, सबको, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएगा इस बार एग्जाम में। सबको शेयर करो, 12th क्लास का सभी ग्रुप में भेजो, ओके।